अपवाह हुए क्या? देखिए, सुने, आप जानते हैं कि कोई भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपवाह वेग के द्वारा ही एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंचते हैं। तो यह समझने वाली बात यह है कि आखिर इस वेग का वैल्यू क्या होगा, इस वेग का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, यह हम लोग साबित करने वाले हैं। तो अब जानते हैं कि जब तक चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित नहीं किया जाता है तब तक चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय वेग से गमन करते हैं। कौन से वेग से? तापीय वेग से गमन करते हैं। परंतु जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तब ऐसे कंडीशन में उनका वेग क्या होता है? बदल जाता है, उनका वेग बदल जाता है। तो आइए यही बात हम लोग समझते हैं और लिखते हैं इसको। पहले देखिए, हम माना कि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग क्रमशः U1, U2, U3 डैश डैश UN है ना जी। मान लिया गया कि जब विभवांतर स्थापित नहीं किया गया है उस समय इसका वेग क्या था? U1, U2, U3 डैश डैश UN है। सब इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग वेग है। लेकिन क्या है ना कि जब इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए तब क्या होता है? कहा जाएगा परंतु चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगने लगता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है, बल लगने लगता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यह समझना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वह बल कितना होगा ना। तो आप जानते हैं कि बल का जो सूत्र होता है F बराबर QE। क्या होता है? लिखा जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर, आप पढ़े होंगे QE पढ़े होंगे, पढ़े है ना जी। लेकिन F बराबर, यहां Q माने आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -E। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह -E होता है। तो क्या लिखेंगे? -E और ये तो वेक्टर E हो जाएगा। अब देखो, बल जब लगता है, किसी भी वस्तु पर बल लगता है या कण पर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। लिखा जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण आप सूत्र पढ़े होंगे A बराबर F बटा M। क्या होता है? A बराबर F बटा M। तो A बराबर F का मान क्या है? -EE है, -EE है। ठीक है, और उसके बाद क्या है?
बटा में m। आप जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम में F बराबर ma होता है, तो a जब निकालना होगा ना तो बल में द्रव्यमान से क्या करते हैं, भाग। a माने क्या होता है, त्वरण। क्या होता है, त्वरण। अगर किसी कण पर बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण का मान होता है a बराबर F बटा m। तो F का मान तो हमारे पास मालूम है, m का मान यहाँ मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए जब त्वरण होगा तो वह कण आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब त्वरण स्थापित होगा, जब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा तो क्या होगा ना, यह उच्च वेग से गति करने लगेगा और आयनों परमाणुओं से क्या होगा, टकराने लगेगा। तो लिखा जाएगा अब आयनों और परमाणुओं से, कहा जाएगा आयनों और परमाणुओं से, आयनों तथा परमाणुओं से टकराने से ठीक पहले का वेग v1 v2 v3 डैश डैश vn हो जाता है। मान लीजिए कि उसका शुरुआती जो वेग था वह क्या था, u1 u2 u3 डैश डैश un। जब इस पर किसी बैटरी को जोड़कर या किसी वोल्टेज को जोड़ा गया, अभी विभवांतर स्थापित किया गया, तो इसका वेग बढ़ेगा ना। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पहले इसका वेग था u, आज जब इस पर विभवांतर स्थापित कीजिएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। बल लगेगा तो इसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका वेग बढ़ेगा तो बढ़ गया कितना, v1 v2 v3 vn डैश डैश। लेकिन आप बहुत पहले एक सूत्र पढ़े हैं, v बराबर u प्लस at। 11 क्लास में एक सूत्र होता था v बराबर u प्लस क्या होता था, at होता था ना जी। तो a यहाँ पे v1 हम मान रहे हैं, तो यहाँ क्या मानेंगे, u1, और t है तो t1। इसी तरह से v2 निकालना होगा तो क्या, u2 प्लस at2। इसी तरह से v3 निकालना होगा तो क्या, u3 at3। इसी तरह से अगर हमें निकालना होगा, अगर हम लोग को निकालना होगा, यहाँ पे ये वेक्टर के रूप में ही है, ये माने जो त्वरण होता है ना, ये माने जो त्वरण है वो आपका क्या होता है, सदिश में ही होता है। इसी तरह से हम vn निकाल दें, क्या निकाल दें, vn क्या होगा, un a और a क्या, tn। अब क्या होगा ना, यहां से कंसेप्ट आता है कि भाई अब हम क्या करते हैं कि टकराने से पहले, अनुगमन वेग का परिभाषा आपको लिखवाया गया है कि टकराने से पहले इलेक्ट्रॉनों के कुल वेग के औसत को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं ना। अनुगमन वेग जो होता है, जो vd होता है, आपको बताया गया टकराने से ठीक पहले का जो भी वेग होगा, टकराने से पहले का वेग v1 v2 v3 है ना, अब प्लस में कहां तक, vn तक, ये जो भी वेग है होगा उसका औसत। औसत का मतलब यहाँ 1 से लेके n तक है, माने संख्या वेग इलेक्ट्रॉन का कई गो है, n, तो बटा में क्या लिखा गया, n लिखा गया। अब क्या करेंगे ना, मान बैठाएंगे इसमें, vd बराबर, यहाँ v1 का मान लिखिए, लिखा है u प्लस at1, लिखा है ना। उसके बाद देखो v2 को क्या लिखा है, u2 प्लस at2। इसी तरह क्या लिखा है, u3 at3, और ऐसे ही डैश डैश un प्लस atn, यही ना होगा। और बटा में क्या है, बटा में n है। अब एक काम करते हैं, यह u1 है, u1 u2 u3 प्लस डैश डैश प्लस un, इसके भी बटा में क्या हो जाएगा, n, और इसको अलग करते हैं। इसमें सब में एक कॉमन देखो, सब में at1 at2 at3 है ना, क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, t1 t2 t3 tn हो जाएगा, और बटा में क्या, n हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपने कभी पढ़ा था, नोट में एक बात मैंने लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेगों का औसत 0 होता है, लिखवाया था ना, इसी दिन के लिए लिखवाया था। यह जो मैंने लिखवाया कि यह तापीय वेग है ना, तो तापीय वेग u1 u2 u3 un है,
औसत निकालना है तो n से क्या करेंगे भाग, तो इसका औसत क्या होता है 0 होता है। हो गया कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये होगा a, ठीक है, और इसको बोलते हैं टोटल T1 T2 T3 Tn डैश डैश बटा n है, इस औसत को बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं टाउ, ताउ नहीं क्या टाउ, जहां टाउ क्या है विश्रांति काल, जहां टाउ औसत विश्रांति काल ना। अब क्या होगा ना कि अब आपके पास सूत्र आ गया VD बराबर ए टाउ। क्या तुम्हें ए का वैल्यू याद है, यहां ऊपर निकला हुआ है, हमें तो याद है, मैंने तक देखा होता नहीं। ए बराबर माइनस ई बटा क्या है एम है, तो यह मानो बैठाते हैं, यह मानो हम बैठाएंगे, इसका वैल्यू आया है क्या माइनस ई बटा एम और क्या टाउ, मतलब हम VD का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं माइनस ई बटा एम इंटू में टाउ, और यही आपका सूत्र हो गया, साबित हो गया, अनुगमन वेग का व्यंजक हो गया ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें।